सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साकों, तू ठाकुर ऊँच भगवाना। ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अति प्यारी। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक, दसां ही पातशाहों के आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ सुभायमान सतगुरु की साजी निबाजी साध संगत जी, बड़े ही बड़भागी हाँ जो साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे प्रकाश प्रभ दे संबंधे विच सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया है। भाई साहब भाई गुरदास जी दे बड़े सुंदर वाक ने, कुरबाणी तिना गुर सिखां पाए भगत गुरपरब करन दे। कुरबाणी तिना गुर सिखां पाए भगत गुरपरब करन दे। भाव मैं उन्हां गुरमुख प्यारियां ते बलिहार जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ, ਜਿਹੜੇ सतगुरां दे पुरब नूं बड़े ही सरधा दे नाल मनाउंदे हन। सो आप समूह संगत बड़ी ही बड़भागी हो जो साहिबां दे प्रकाश पुरब नूं बड़ी ही सरधा दे नाल मना करके गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सो आओ सतगुरु की साजी निबाजी साध संगत जी, साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे जीवन ते विचारां आरंभ करन तो पहलां समूह संगत गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का प्रकाश पिता गुरु हर राय साहिब महाराज जी के गृह दे विच माता किरसन कौर जी के कुखों कीरतपुर साहिब की पावन धरती ते 7 जुलाई 1656 ईस्वी नूं आप जी का प्रकाश होया है। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज 6 अक्तूबर 1661 नूं साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दे गद्दी दे वारिस बनते ने ते 30 मार्च 1664 नूं सतगुरु जी ज्योति जोत समा जाते हैं। भाव सवा 5 साल की उम्र दे विच साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज गुरगद्दी ते विराजमान होंदे ने। गुरु नानक साहिब महाराज जी दे गद्दी दे वारिस बनते ने। 8 साल करीब उम्र सतगुरां दी होई है। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे अवस्था दे वल जदों असी वेखदे हां तां उस वेले बहुत सारे शंकावादियां ने ये शंका कीती कि सवा 5 साल का बच्चा सिख कौम की अगवाई किवें कर सकता है, सवा 5 साल का बालक गुरु किवें बन सकता है। अज भी बहुत सारे ये शंकावादी ये शंका करते हैं। साध संगत जीओ, गुरु साहिब जी के जीवन को विचारन तो पहला सानू थोड़ा जिहा पिछोकड़ वल ध्यान मारना पएगा
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰਾ ਧਰੁਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧਰੁਵ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਢੰਡੋਲਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ ਤੂੰ ਸਾਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਤਾ। ਧਰੁਵ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰੁਵ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਢੰਡੋਲਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸਤਰ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸਤਰ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਸੋ ਧਰੁਵ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन ते भरत भंडार जी। कहते जिवें हीरा बहुत छोटा है ते भंडारे भर देंदा है। कहते इसे तरीके दे नाल एक हुंडी जिहड़े पुरातन समय दे विच लोग व्यापार करते सन, एक कागज़ का टुकड़ा लैके जाते जिसनूं हुंडी आखते सन। उस ते रकम लिखी होंदी सी, जदों वो साहूकार नूं देना तो उस दे बदले जिन्नी रकम उस ते लिखी है वो उसनूं प्राप्त हो जाती सी। अजोके समय विच कह सकते हैं चैक जां ड्राफ्ट। भाई साहब भाई गुरदास जी आखते ने बोड़ का बीज बट का बीज सब तो सूखम, बहुत सूखम है। जदों धरती विच बीजते हैं तो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। बचन ने भाई साहब भाई गुरदास जी दे, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन ते भरत भंडार जी। जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार किछ, जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार किछ, अगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूखम सरोत होत, जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोए में विविध करे बिरख बिथार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन के, जानिए महात्म गए हरद्वार जी। कहते इसे तरीके दे नाल सतगुरां दी जस सतगुरां दी वडियाई गुरु दे दर ते आके ही पता लगती है। सतगुरां दा महत्म जो श्रद्धा की अख नाल वेखदे आ, गुरु दे दर ते आउंदे आ, फिर पता लगता है भी गुरु जी किन्नियां बख्शिशां करन वाले ने, किन्नियां अजमतां ने सतगुरां दे विच, किन्नियां रहमतां करन वाले मेरे मालिक ने। ते गुरु दे दर ते आकर ही पता लगता है। साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जदों संसार दे विच आए ने, सारी लुकाई ने गुरु नानक साहिब महाराज नूं निरंकार दे रूप दे विच जाणिया है। आप नारायण कलातार जग में परवरियो। आप नारायण कलातार भाव गुरु नानक साहिब महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा दे स्वरूप ने। ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जोत गुरु अंगद साहिब महाराज जी विच टिका दी। भाई लहणा जी नूं अंग तो लगा करके अंगद बना दिता, ते केवल शरीर बदलिया है। जोत गुरु अंगद साहिब महाराज जी विच टिका दी है, ते सारे लुकाई ने गुरु नानक करके निरंकार दा रूप करके सजदा किया है। भाई साहब भाई संतोख सिंह चूड़ामणी जी लिखते ने, बिच करतारपुरे जगराई गुर अंगद को दीन बढ़ाई। करतारपुर शहर दे विच गुरु अंगद साहिब जी ने वडियाई बख्शिश की है, गुरगद्दी बख्शिश की है। आप कीन सचखंड भयाना, जोत रूप बिबतन पलटाना। जिहड़ा जोत है वह दूजे शरीर में टिका देती है। किस तरीके दे नाल? जिवें एक बादशाह दूजी सभा दे विच बैठता है तो पोशाक चेंज कर लेंदा है, इसे तरीके दे नाल गुरु नानक साहिब महाराज ने शरीर बदलिया है। जोत गुरु अंगद साहिब महाराज ने टिका दी है। ज्यों अधिपत एक पोशिश तज के, बैठे सभा दुतिय तन सज के, त्यों खडूर में आन बिराजे। तिन सिमरन कल कलमल भाजे। जिन्हां दे सिमरन कीते कलयुगी जीवां दे पाप दूर होए ने। तो इसी तरह जोत जिहड़ी है गुरु अमरदास महाराज जी दे विच टिकाई गई है। तो गुरु अमरदास महाराज जी तो बाद गुरु रामदास जी महाराज, फिर गुरु अर्जन साहिब महाराज, फिर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी विच जोत गुरु नानक साहिब महाराज जी दी है। जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। भिन्न भिन्न सबहू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना। भाव जोत गुरु नानक साहिब महाराज जी दी है। 10 गुरुआं दे विच जोत निरंकार सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दी है, केवल शरीर ही बदलिया है। सो गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज बेशक अवस्था करके छोटे ने, उम्र करके छोटे ने, लेकिन जोत गुरु नानक साहिब महाराज जी दी, जोत गुरु नानक साहिब महाराज जी दी है।
क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज जी ने ध्यान देना साध संगत जी, शरीर की पूजा नहीं जोत की पूजा कराई है, निरंकार की पूजा कराई है। तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज 72 साल की उम्र के विच गुरु बने ने। तो इत्थे 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज 5.25 साल की उम्र के विच गुरगद्दी के मालिक बने ने। गुरु नानक साहिब महाराज जी की गद्दी के वारिस बने ने। तो गुरु हर राय साहिब महाराज जी ने गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने बख्शिश करके ये प्रतख रूप दे दस दिता भी इस घर दे विच शरीर की पूजा नहीं जोत की पूजा है। तो बहुत सारे संकावादियों ने संके किए। तो जो सतगुਰਾਂ के जीवन को विचारते हाँ तो साढ़े जिन्ने भी संके ने वो सारे ही निकल जाते हैं। गुरु साहिब जी के जीवन विचों बेअंत साखियाँ ने। कुछ साखियाँ पृथक मैन हैं पर कुछ होर संखेप दे विच ने जिहड़े इतिहासकारां ने लिखियां हैं। काबल कंधार तो संगत आउंदी है गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के दर ते, ते उस संगत दे विच एक चोर भी आ जाता है जिसका नाम है जसवंत राय। संगत दे विचों चोरियां करता है, संगत परेशान अरदास करती है सतगुਰਾਂ के दर ते। ते सतगुरु हरकृष्ण साहिब महाराज उस जसवंत राय के सिर ते छड़ी रख के आखते ने, जसवंत राय सतगुरु की बाणी है, गुरु नानक साहिब महाराज जी के वचन ने, चोर की हामा भरै न कोई, चोर किया चंगा क्यों होए। तो जसवंत राय ने दोवें हाथ जोड़ करके मुआफ़ी मंगी ते नाम की दात प्राप्त करके सच्चा सुच्चा सिख बन करके नाम की कमाई की है। राजा राम रोपड़ का रहने वाला जिहड़ा जमदे आसार कुड़ियां नूं मार देंदा सी, जो गुरु दर ते आउंदा है गुरु साहिब जी दर्शन देण तो इनकार कर देंदे ने। ते राजा राम जिहड़ा साहूकार है दरवाजे तो बाहर ही लम्मा पै करके अरदास करता है, माफ़ी मंगता है, अपने गुनाहां दी पापां दी मुआफ़ी मंगता है तो अरदास करता है। साहिब जी ने नाम की दात बख्शिश करके निहाल किया है। 3 मुसलमान फकीर नीरुद्दीन फकीर जड़ा है मुहम्मद खान तो इस तरह गुरु दर ते आउंदे ने ते गुरु साहिब जी के दर ते आकर के अरदास करते हैं। सतगुरु नाम की दात बख्शिश करके निहाल करते हैं। बेअंत साखियाँ गुरु घर दी गुरु साहिब की जसदियाँ ने। पर जदों औरंगजेब की चिट्ठी आउंदी है गुरु साहिब जी दर ते कि साडे मन दे विच कुछ शंका ने ते उन्हां शंका की निवृत्ति करना चाहते हैं, आप जी दे नाल कुछ विचार करनी है। तो गुरु पिता दे हुक्म मुताबिक साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज औरंगजेब नूं मिलन तो इनकार कर देंदे ने, आखदे ने नह मलेच्छ को दर्शन दे हैं। क्योंकि गुरु हर राय साहिब महाराज जी कोल भी ये चिट्ठी आउंदी है। गुरु साहिब जी ने इनकार कर दिता। गुरु हर राय साहिब महाराज जी ने बचन कीते ने, गुरु साहिब जी ने नह मलेच्छ को दर्शन दे हैं, भाव उस औरंगजेब नूं असीं नहीं मिलना चाहते, उस पापी रूह नूं, मलेच्छ है। तो उसने वो बेनती करता है मेरे अंदर कुछ शंका ने जिन्हां दी मैं निवृत्ति चाहता, कुछ सवाल जवाब ने। तो उसकी तसल्ली वास्ते गुरु हर राय साहिब महाराज अपने बड़े सुपुत्र बाबा राम राय नूं दिल्ली भेजते हैं ते नाले समझा देंदे ने भी कोई भी गल गुरु आसे तो ऊपर नहीं करनी, जो भी गल करनी है गुरु आसे गुरमत मुताबिक करनी है, आपने भै विच नहीं आउणा। गुरु साहिब जी आप जी की भली करनगे, कोई करामात नहीं विखाउणी, गुरु आसे तो उल्ट कोई भी गल नहीं करनी। गुरु साहिब जी ने बाबा राम राय जी को समझा करके आसीस दे करके भेजा है। तो कहते ने बाबा राम राय जी दिल्ली पहुँचे ने, जिस स्थान ते गुरुद्वारा मंजनू का टिला सुशोभित है उत्थे एक खूह के कोल चादर बिछा करके बैठ जाते हैं। इतिहासकार लिखते ने बाबा राम राय ने 72 करामातां विखाइयां।
जिन्ने मुल्ला ते मौलवी ने वो भै दे विच आ गए ने ते उन्होंने एक चाल खेडी। औरंगजेब के दरबार दे विच बाबा राम राय जी को पुछया कि तुहाडी बाणी दे विच गुरु साहिब जी की बाणी विच लिखिया होया है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार। ते जदों एक गल सुनी तो उस वेले बाबा राम राय जी थोड़ा जिहा थिड़क गए ने। बादशाह नूं खुश करन दे लई कह दिता कि नहीं, सतगुरां दी पावन बाणी है, मिट्टी बेईमान की पेड़े पई घुमियार, कहते लिखारी कोलों उकाई हुई है। उत्थे तो मिट्टी बेईमान दी लिखिया होया है। बादशाह बड़ा खुश होया क्योंकि उन्हें पता सी भी बाणी दे विच लिखिया होया है मिट्टी मुसलमान की। पर जदों गुरु हर राय साहिब महाराज जी नूं पता लग्या भी इसने गुरु सिद्धांत दे उल्ट गल कीती है ते बचन कीते भी जिस पासे मुँह है उधर नूं ही चला जाए, जिस पासे मुँह है उसे पासे चला जाए। ते दून दा इलाका उसने बख्शिश किया है। औरंगजेब ने कुछ होर उत्थे पिंडां दी जिहड़ी जगीर है वो बाबा राम राय नूं दित्ती है। उस इलाके का नाम दून सी। ते जदों बाबा राम राय जी ने देहरा कायम किया उस दिन तो बाद उस इलाके का नाम देहरादून पै गया। उसनों अज भी देहरादून आखते हैं। तो गुरु साहिब जी ने गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी को गुर गद्दी के लायक जान करके तो ये गद्दी गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी को बख्शिश की है। अज औरंगजेब की चिट्ठी आती है तो गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज गुरु पिता के हुक्म मुताबिक इनकार कर देंगे ने न मलेच को दर्शन दे हैं। तो फिर औरंगजेब राजा जय सिंह के नाल सलाह करता है तो राजा जय सिंह एक चिट्ठी लिखता है तो अपने दीवान परशुराम के हाथ वो चिट्ठी भेजता है। उस दे विच संगत की भी बेनती है कि सतगुर सच्चे पातशाह जी दिल्ली दी संगतां आप जी के दर्शन दीदारे करना चाहदियां ने, नाले मैं भी आप जी दर्शन करना चाहता हाँ। तो गुरु साहिब जी संगत के हुक्म मुताबिक संगत की बेनती प्रवान करके दिल्ली वल नूं कूच करने की तैयारी करते हैं। जदों पता लगता है तो बहुत सारिया संगतां गुरु साहिब जी के दर ते आउंदियां ने, हुम के संगतां पहुँचदियां हन। तैयारी की गई 2200 घोड़ सवार नाल ने। माता कृष्ण कौर जी भी एक रथ विच बैठे हुए ने ते साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज एक पालकी दे विच बैठे ने। ब्राह्मणा ने चाल खेडी, एक कोड़ी नूं रास्ते विच लिटा दिता है। तो जदों गुरु साहिब जी ने उसके कुरलान की आवाज़ सुनी तो गुरमुख प्यारियां नूं गुरसाखां नूं आख्या 2 मिनट इत्थे रुको। तो कोड़ी नूं कोल बुलाया है। कोड़ी हथ जोड़ के अर्ज करता है सतगुर सच्चे पातशाह आप जी मेरे ते बख्शिश करो। और उसकी बीमारी इस तरह सी, कोड़ फुट रहा सी, ब्लड भी वग रहा है, दर्द दे नाल कुरला रहा है तो जोदड़ी कर रहा सच्चे पातशाह मेरे ते बख्शिश करो, मैनू निरोगा कर दिओ। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने दवाखाना नाल लेके आए ने। ध्यान देना सब तो बड़ा दवाखाना गुरु हर राय साहिब महाराज जी कोल है। जदों शाहजादा पुत्र दारा शिको बीमार हो जाता है, किते इलाज नहीं होता, उसका इलाज केवल गुरु घर दे विच आके गुरु हर राय साहिब महाराज दवाखाने विच ही होता है। तो गुरु साहिब जी उस कोड़ी नूं दवाई देंदे ने ते गुरु साहिब जी के हथ विच एक रुमाल है तो आखते ने इस रुमाल दे नाल अपने जख्म साफ कर, अकाल पुरख की बंदगी कर, परमात्मा की सिफत सलाह कर, गुरु साहिब तेरी भली करनगे। तो गुरु साहिब जी की बख्शिश के नाल उसका जिहड़ा कोड़ है वह ठीक हो गया, कोड़ी बिल्कुल निरोगा हो गया। गुरु साहिब का जस सारे पासे फैल गया भी सतगुरु सचमुच गुरु नानक साहिब की जोत ने निरंकार की जोत हैं। तो जदों गुरु साहिब जी पंजोखरा साहिब जी धरती पर पहुँचते हैं, एक पंडित लाल चंद जो हंकार का भरिया होया है, हंकार का मारिया होया है,
वेखदा है बड़ा इत्थे रस है, पुछदा है सिखां नूं कौन आए ने। गुरमुख प्यारे गुरसिखां ने आखिया गुरु नानक साहिब जी की 8वीं जोत साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी आए ने। जदों ये गल सुनी तो कहन लगा साडे कृष्ण भगवान द्वापर विच पैदा होए, उन्होंने कृष्ण भगवान ने गीता का उच्चारण किया है, इन्हां दा नाम एडा वड्डा, ये गीता के किसी श्लोक का अर्थ करके ही विखाउण। गुरु साहिब जी ने पंडित लाल चंद नूं कोल बुला लिया ते गुरु साहिब जी ने बचन किए भी जेकर असी अर्थ किए फिर भी तेरे मन में शंका रह जाना है, तू सोचेगा भी शायद किसी विद्वान कोलों इन्होंने अर्थ सीखे होणगे, अर्थ आउंदे होणगे, तू एम कर इस इलाके तो किसी भी बंदे नूं फड़ के लिया, तेरी जिहड़ी शंका है वो दूर हो जाएगी, तेरी शंका की निवृत्ति हो जानी है। हुण पंडित लाल चंद जिहड़ा है वेखदा है सब तो सीधे साधे मनुख छज्जू झीर जो पानी की सेवा कर रहे हैं। साध संगत जी ध्यान देना, कई बारी जिहड़े विद्वान ने जदों उन्होंने ईगो हो जाती है, अहंकार हो जाता है, तो कई बारी मूर्खों कोलों भी उन्होंने हार खानी पैंदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी के बड़े सुंदर वचन ने, कहते एक बार एक इलाके दे विच एक राज दरबार विच बहुत बड़ा पंडित बहुत बड़ा विद्वान पहुँचता है और उसनों बड़ा ज्ञान है, कोई उसने अज तक जित नहीं सकिया, जित प्राप्त नहीं कर सकिया, कोई उसनों नहीं जित सकिया, एडा बड़ा विद्वान। राजे ने इलाके दे विच अनाउंस किया है, सारे ही विद्वान इकट्ठे हो गए ने ते सारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए बई जिहड़ा पंडित आया है इसनों कोई नहीं जित सकता, कोई नहीं हरा सकता, बहुत बड़ा विद्वान है, सारे शास्त्र सारे वेद सारिया स्मृतियाँ नाल लैके चलता है, किसी भी ग्रंथ के नाल इस नाल बहस कर लो, बहुत बड़ा विद्वान है। उस इलाके में एक गांगा तेली, उसनों पता लगता है कोई नहीं हरा सकता, तो वो एक अख नहीं है, काना है। वो राज दरबार में आता है, कहते राजन तुसी एक बार मैनू मौका दो, मैं इसनों हरा सकता। सारे पंडित बड़े हैरान बई बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा सके, ये किवें हरा सकता है। कहते एक बार मैनू मौका दो, जे नहीं हरा सके बेशक मैनू सजाए मौत दे देना। तो उस राज दरबार दे विच उस गांगे तेली नूं ब्राह्मणा वर्गे कपड़े पवाए गए, पैरां भी जुत्ती पवाई गई, पहली बार जुत्ती पाई पैरां नूं चुभ रही सी, तो इस करके उन्हें उस जुत्ती नूं उसने लपेट करके अपने कख दे विच रख लिया। स्टेज पर बैठ गए ने। बहस शुरू होने तो पहला ब्राह्मण ने कहा पहले मैं सारिਆਂ नाल गल करांगा, उसके बाद में इस नाल बहस करनी है। लोगों को पता लग्या भी एक ब्राह्मण एक विद्वान के नाल एक अनपढ़ बंदे ना अनपढ़ बंदा जिहड़ा गांगा तेली है उसके नाल अज बहस होनी है। बड़ा रस बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, गोष्ठ गांगे तेलिए पंडित नाल होवे जग देखे, खड़ी करे एक उंगली गांगे दोए विखाले रेखे। उस पंडित ने एक उंगल खड़ी की जिसका भाव सी अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, लेकिन गांगे तेली ने सोचा ये आखरिया है भी तेरी जी एक अख है ना, इनू भी मैं भन देंगा। उसने अपने तरीके दे नाल उसने मीनिंग किए तो उस गांगे तेली ने 2 उंगलां खड़ी कर दित्तियां। उसका भाव सी कि तू मेरी एक अख भन देगा, मैं तेरी दोवें ही भन देंगा। पर उस पंडित ने अपने तरीके नाल उसके मीनिंग किए कि अकाल पुरख वाहिगुरू एक है जिसके 2 स्वरूप ने, सरगुण ते निर्गुण। उसने वेख्या भी पहला सवाल का आंसर इसने बिल्कुल ठीक दिता है। फिर उसने 5 उंगलां खड़ी कीतियां। हुण गांगे ने सोचा भी आखिरिया है भी तू मेरी दोवें अखां जे भन देगा तो मेरे तेरे मुँह ते चपेट मारांगा खिंच के। अगे जो गांगे तेली जो उन्होंने मुठ बना करके विखाता है भी चपेट मारेगा मैं तेनों मुक्की मारांगा। गांग खड़ी करे एक उंगली गांगे दोए विखाले रेखे, फिर उचाए 5 उंगला गांगे मूठ हिलाए अलेखे।
कहते गांगे ने फिर जो मुठ बना करके विखाई, तो पंडित ने अपने हिसाब नाल मीनिंग किए। कहते निर्गुण सरगुण उसके दो स्वरूप ने, लेकिन दूजा जो स्वरूप है वह 5 तत्तां तो बनया है। तो उसने जो इकट्ठे किए ने, पंडित ने सोचा आखदा है भी जो 5 तत्तां नूं समेटदा है वो फिर एक रूप दे विच हो जाता है, वो एक है। तो उसने सोचा भी इसने जोड़े आंसर ने बिल्कुल ठीक दिते ने। तो पंडित आखदा है दसो किहड़े पुराण दे नाल तुसीं बहस करनी है। हुण उसने कदे पुराण का नाम नहीं सुनिया, उसदे कोल जुत्तियां सन। उसने सोचा मेरे को जुत्तियां ही ने, इसे दे नाल इहनूं ठीक करदा। कहते तुसीं जिहड़ा मर्जी पुराण लियाओ, मेरे को कंटक चूरन पुराण है। कहते कंडियां नूं चूरन बनाने वाला कंटक चूरन पुराण दे नाल तुहाडे नाल बहस करनी है। हुण पंडित कहन लग्या भी मैं तो कदे नाम ही नहीं सुनिया, किहड़ा पुराण है। उत्ते बाकी पंडितां ने रौला पा दिता कि पहले पढ़ के आउणा सी, बहस करन वास्ते काहदे बैठ गए हो। भाव एक मूर्ख कोलों भी उस पंडित नूं हार खानी पई। सो विद्या का ज्ञान का कदे हंकार नहीं करना चाहिए। हुण अज पंडित लाल चंद नूं हंकार होया है, कहते ये गुरु नानक की जोत ने, भगवान कृष्ण के गीता के अर्थ करके सुनाउण। तो वह लैके आया है पंडित लाल चंद छज्जू झीर नूं, जो बिल्कुल सीधा सादा संगत में पानी की सेवा कर रहा है। तो पंडित ने जेड़े जेड़े सलोकां दे उच्चारण किए, तो छज्जू झीर ने गुरु साहिब जी की बख्शिश के नाल उन्हां दे सलोकां दे जेड़े अर्थ किए ने, शंका की निवृत्ति हो गई। तो पंडित ने जनेऊ उसी दिन उतार करके गुरु का सिख बनया है। अज उत्थे गुरुद्वारा सुशोभित है पंजोखरा साहिब। गुरु साहिब जो दिल्ली पहुँचते हैं, तो दिल्ली दे विच जिस स्थान पर गुरु साहिब जी निवास करते हैं, उस वो जिहड़ा स्थान है वो राजा जय सिंह का स्थान है। क्योंकि गुरु साहिब जी का हुक्म है न मलेच्छ को दर्शन दे हैं। सो औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, राजा जय सिंह के दरबार उत्थे गए ने महल में। कोई उसनों बंगला साहिब नहीं आखदा। हुण ध्यान देना, एक पासे औरंगजेब का तखत, किसी को नहीं पता उसका महल कित्थे सी, किसी को नहीं पता निवास कित्थे करदा सी। लेकिन जिथे जिथे सतगुरां दे चरण पए ने, अज उत्थे गुरुद्वारे साहिब सुशोभित ने। गुरु की संगतां सिजदा करके नमस्कार करके गुरु घर दे विचों खुशियां प्राप्त करदियां हन। सतगुरु की संगतां जिहड़ियां ने खुशियां प्राप्त करदियां ने। तो वो जिस स्थान पर निवास किया सतगुरां ने, उस स्थान का जो नाम है अज बंगला साहिब गुरुद्वारा है। लखां ही जिहड़े व्यक्ति अज लंगर छकते हैं, नाम के दात नाल आत्मक तृप्ति आत्मक भुख खत्म होती है। तो किन्नियां ही संगतां अज उत्थे जाके सजदा करदियां हन जिस स्थान पर बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने निवास किया है। गुरु साहिब जदों बंगला साहिब आए ने, बेअंत संगतां गुरु साहिब दर ते आउंदियां हन। तो उत्थे भी ब्राह्मणों ने एक होर चाल खेडी, जिहड़ा राजा जय सिंह की राणी है उसनों भड़काया है भी तुहाडे घर दे विच कोई संतान नहीं, ये गुरु नानक की जोत ने, निरंकार की जोत ने, तुसीं इन्हां दे दर ते अरदास करो, ये तुहाडे ते बख्शिश करनगे। ते नाल एक गल होर आखी भी पहले पछाण करो कि इन्हां दे अंदर कोई अजमत है, तुसीं गोली बन करके बैठ जाओ। तो राणी ने इस तरह किया, गुरु साहिब जी नूं परखण वास्ते भी सचमुच गुरु नानक की जोत ने। गोलियां दे कपड़े पा लए ने, तो जिहड़ी गोलियां सन उन्होंने राणी दे कपड़े पवाए ने। होर आंढ गवांढ तो बहुत सारी उच्चे घराने की जिहड़ी बीबियां ने उन्होंने भी बुला लिया। गुरु साहिब जी साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज एक एक गोली के सिर ते छड़ी रखते हैं तो आखते हैं ये भी पटराणी नहीं, ये भी पटराणी नहीं। तो जिहड़ी राणी है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं तो आखते ने जे बंदगी नहीं की तो एक दिन तुहानू गोलियां दे विच ही बैठना पएगा। याद रखो अज तुहानू सलामा करने वालियां बहुत सारी गोलियां ने, लेकिन मालिक बड़ा बख्शंद है। भेखारी तो राज करावे, राजा ते भेखारी वो बड़ा बख्शंद है। जे बंदगी नहीं की तो गोलियां दे विच ही बैठना पएगा। तो राजा जय सिंह ते उसकी पटराणी ने सतगुरां दे दर ते आकर के माफ़ी मंगी, चरण फड़ लए भी सतगुरु जी साढ़े कोल भुल हुई है, गलती हुई है, सानू मुआफ़ कर दिओ। मुआफ़ी मंगी सतगुरां दे दर ते, सतगुरां दे चरणां विच। नाले अरदास कीती भी साडे घर दे विच कोई संतान नहीं,
आप जी बख्शिश करो। राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ राजा मान सिंह ਦਾ महल है, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ राजा जय सिंह ਦੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ गुरु साहिब जी के बख्शिश के नाल राजा जय सिंह के घर संतान हुई है। गुरु साहिब एक सर्व कला संपूर्ण अकाल पुरख निरंकार की जोत ने, क्योंकि इस घर के विच पूजा शरीर की नहीं, पूजा जोत की है। जोत गुरु नानक साहिब महाराज जी की है। उस दौरान दिल्ली के विच चेचक की बीमारी फैल जाती है, जिवें अजकल करोना की बीमारी है, एक दूजे तो फैलती है, इस तरीके दे नाल चेचक की बीमारी। गुरु साहिब जी घर घर जा कर के इलाज करते हैं। सांझे तौर पर चौबच्चे दे विच अंमृत तैयार किया जाता है, उत्थे संगतां नूं अंमृत पिलाउंदे ने, नाल दवाखाना है, गुरु साहिब जी दवाई भी देंदे ने, ते बेअंत संगतां जिहड़ियां ने गुरु के दर ते आकर के निरोग हो रही ने, उन्हां दी बीमारी दूर हो रही है। तो जिन्हों पता लगता है दिल्ली दियां बहुत सारिया संगतां अज गुरु के दर ते आउंदियां ने, बख्शिश लैंदियां ने, नाम की दात प्राप्त करदियां ने, तो बीमारी उन्होंने दूर हो रही है। जदों इन्हां गल्लां दा औरंगजेब नूं पता लगता है तो उन्होंने अजमत नूं वेखण वास्ते अपने सपुत्र मोजज नूं भेज दिंदा है। गुरु साहिब जी की करामात वेख करके, महात्म वेख करके, गुरु साहिब जी की बख्शिशां वेख करके बड़ा खुश होंदा है, तो नाले बेनती करता है कि मेरे पिता जी वास्ते कोई कलाम लिख दो। आप जी दर्शन नहीं देने तो कोई कलाम ही लिख दो। तो कहते गुरु साहिब जी ने उस वेले एक कागज़ पर लिख के दिता है, क्या खादा क्या पहनदे होए, जामन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजे भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेव खवासी, आबे महली वास, नानक सच्चे नाम बिन सबे ढोल बनास। कि जे परमात्मा की बंदगी नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। तो कहते औरंगजेब एक दिन आप आया है, जो गुरु साहिब जी ने पता लग्या तो गुरु साहब सुनदिया ही दरवाज़ा बंद करवाया, सवाल जवाब दे विच दरगाह मल पिया। सवाल जवाब दरगाह मल ने किया, गुरु साहिब जी ने बूआ बंद करवा दिता। कहता अद्धी घड़ी औरंगा दरवाजे ते खड़ा रहा, महिमा प्रकाश जी लिखा हुआ है, अद्धी घड़ी रात तक औरंगजेब खड़ा रहा, लेकिन गुरु साहिब जी ने दर्शन देने तो इनकार कर दिता। तो गुरु साहिब आप संक्रमित हो गए। तो गुरु साहिब जी जिहड़े ने अंतला समा जान करके जिथे अज गुरुद्वारा बाला साहिब सुशोभित है, इस स्थान पर आए ने। वक्त चलाने के सिख कीती अरदास, गरीब निवाज संगत किस पास, उस वक्त सतगुरु बचन कहा, बाबा बसे ग्राम वकाले। सतगुरु जी ने बचन किए ने भी अगले जोड़े गुरु ने जो रिश्ते में बाबा जी लगते हैं, मेरे दादा जी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ये 9वें पातशाह होणगे। तो गुरगद्दी गुरु साहिब जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी को बख्शिश की। भाई साहब भाई गुरदास जी दूजे लिखते हैं, श्री हरकृष्ण भयो अष्टम बलबीरा, जिन पहुँच दिल्ली तजयो शरीरा। श्री हरकृष्ण भयो अष्टम बलबीरा, जिन पहुँच दिल्ली तजयो शरीरा। बाल रूप धरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोट सदाए। बाल रूप धरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोट सदाए। ओ मुगलों से झाड़ी बहु झारा, बह खुद से पहुँचे दरबारा। औरंगे ए बाद रचायो, तिन अपना कुल नाश करायो। कहता औरंगजेब ने यह विवाद खड़ा किया है तो अपना सारा कुल नाश करा लिया। अज देखो गुरु साहिब जी के दर ते भीड़ लगी हुई है, अज भी सतगुरु जी बख्शिशां कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन बचन श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्होंने दर्शन किए हैं, दीदार किए हैं, अज भी लखां जिहड़े लोग ने उन्होंने दुख दूर हो रहे हैं। अज भी सतगुरु जी बख्शिशां कर रहे हैं, पर उत्थे औरंगजेब दरबार से जाके वेखो कोई नहीं जानता। गुरु साहिब जी अज भी बख्शिशां कर रहे हैं, पर ध्यान देना जो अरदास करते हैं तो यह ध्याए शब्द सहाय शब्द ये 10 गुरुआं वास्ते है। क्योंकि जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਲੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਕਰ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਦਾ 500 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे। सो आज गरीब निवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का प्रकाश पर्व है। आओ दिलों अरदास करिए सतगुरां दे दर ते। श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। इन्नी को बेनतियाँ प्रवान करनिया, बहुत उपमा थोर कही। सतगुरु जी सर्व कला समर्थ ने, समूह संगतां दे सिर ते मेहरा प्रयात रखण, नाम दी दात गुरसिੱਖੀ जीवन चरणा कमलों का प्यार बख्शन, खुशियाँ बख्शन, देह अरोगता बख्शिश करन। समूह संगत की हाजरी अपने दर ते प्रवान करन। समूह संगत अते सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना। साहिब जी मेहर करन, बख्शिश करन। इत्थे ही दीवान की समाप्ति, भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ अंत विच फतेह नाल साझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी।